90 तक का दशक में भाजपा और उसके जन संगठनों का हमारा इलाका में आना शुरू हुआ। 90 के लगभग से 90-94 से भाजपा और उसके जन संगठनों का आना शुरू हुआ। जाति और धर्म की बात करना या और कुछ कहना, ये जाति और धर्म के नाम पर लोगों को ध्रुवीकरण करना, ये लोग शुरू किया। नहीं तो पहले उधर उस इलाका में झापा या जेएमएम का ही था। इसके विरोध में जेएमएम जो पहले से ही जंगल आंदोलन में शामिल था, ये खड़ा हुआ। और जितने भी जो संपन्न वर्ग के जो किसी समय में क्या कहेंगे ब्रिटिश शासन के अधीन जो तहसीलदारों के वंशज, वो लोग भी हम लोग मिशन स्कूल में साथ ही पढ़े थे। और राजनीति में आदमी स्वभाव से, कोई भी मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वो हम लोग सॉफ्ट ही होते हैं। मैं भी सॉफ्ट ही था। जब हमारे गांव में राजपूतों का धान कटाया था तो राजपूतों का धान कटाया तो ये आपसी एक दूसरे का ईगो वाला बात था। ये लोग एकदम नफरत भरी बातें बोलता, आदिवासियों को धमकाता। तो चोरी वोरी तो ये लोग क्या कुछ, सब तो राजपूत चोरी नहीं करते थे, लेकिन एक आध को राजपूत उसमें चोरी में शामिल थे। इसके विरोध में जब ये लोग कोंगसिया का जो लोग मुंडा आदिवासी लोग जो धान काटा, तो इसको मैं करीबी से देखा था। लेकिन सवाल ये है कि हम लोग इस स्कूल में राजपूतों के साथ पढ़ते थे, राजपूत बच्चों के साथ, और हम लोग उतना इंसान क्रूर भी नहीं होता है कि अपना पड़ोसी का अतीत को कुरेद को उसको प्रताड़ित करे। अच्छा तो नहीं लगा। लेकिन जब इस विषय में मैं कोंगसिया वालों से पूछा, कोंगसिया का कुछ बुजुर्ग लोग से, चाचा तो ये लोग आप लोग काहे काट रहे हैं? अरे बाबू, ये लोग जानते हैं पहले ये लोग नचनी नचाता था। हाँ, नचनी नचाता था, बेगारी करवाता था हम लोग से। यार ये लोग जो इस गांव में आया है ना, जब ब्रिटिश शासन काल में जब हम लोग का मालगुजारी हम लोग देने नहीं सकते थे, तो मकर संक्रांति के आज तक हमारा पूर्वज लोग कोई लोग मार के भगा देता था। तब जाके जब वहाँ जमीन खाली हो जाता था तो ये लोग क्या करता था, एकदम तहसीलदार डीसी को रिपोर्ट करता और डीसी फिर उसका ऑक्शन कराता। इस प्रकार को नीलामी में ये लोग आया हुआ है। और उस समय भी हमारा पूर्वज को इन लोगों का पूर्वज परेशान किया। आज स्वतंत्र भारत में भी ये लोग दादागिरी करना चाहे तो दादागिरी हम लोग करने देंगे? हाँ, अच्छा तब मैं शांत हो गया। इस पर भी शांत हुआ तो विवाद हुआ। लास्ट में उस विवाद को हम लोगों ने, क्योंकि समाप्त करना ही था, भावनात्मक, ये लोग खून से मेरे हैं, यानी गांव के आदिवासी मेरा खून से अपने हैं, और भावनात्मक दृष्टि से मैं राजपूत से भी साथ पढ़े हैं। तो यहाँ जब ये लोग 14 एकड़ जो धान खेता आदिवासियों को दे के इन लोगों के बीच में समझौता कर लिया, तो बीच में राजपूत फिर उसका तोड़ रहे थे। तो मैं इतना बोला कि लड़ाई किसी भी समाधान नहीं है, जियो और जीने दो में तुम लोग विश्वास करते हो, तो जो जमीन तुम लोग ने लड़ने के बाद जमीन आप लोग दिए आदिवासियों को, उसको लीजिएगा तो फिर लड़ाई भड़केगा। इसे लड़ाई को शांतिपूर्वक से जीना और रहना चाहते हैं, जियो और जीने में विश्वास करना चाहते हैं, तो ये आप लोग जो यही है उसको छोड़ दीजिए। तो इसके बाद राजपूतों ने भी माना। आज हमारे गांव में दोनों पक्ष, जो मेरे जो कोंगसिया का सिरजंग टोली में राजपूत पक्ष भी अभी शांत है और आदिवासी भी शांत है।